मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवें सर्वाधार मंगलमय मंगल करना विनवा विनवा परम पूज्य संत जन समादरणीय सत्संग स्नेही सज्जनों, समादरणीय माताओं एवं बहनों, अभी हम आप सब श्री रामायण जी के पाठ में सत्संग का महात्मा, संत और असंत का लक्षण श्रवण कर रहे थे। सत्संग की हम मानव जीवन में कितनी आवश्यकता है, रामचरितमानस सारस्वती के प्रथम में ही गोस्वामी जी ने लिखा और गुरुदेव ने इसकी व्याख्या की। यदि कोई मानव अपनी जिंदगी में अच्छी बुद्धि चाहे, अगर कोई मानव घर में, परिवार में, समाज में या दुनिया में बुद्धिमान कहलाना चाहें, सुंदर बुद्धि की अगर लालसा है मानव को, और साथ ही शरीर तो सबका स्थायी नहीं, मेरा भी नहीं, दुनिया में किसी का नहीं। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जन्म लेने वाला निश्चित मृत्यु के मुख में जाता है। मरने के बाद दुर्गति नहीं हो, प्रायः सब मानव चाहते हैं। रावण को भी इसका भय हो गया था और रावण ने यह संकल्प लिया था कि नरक को ध्वस्त कर देना है, चूंकि नरक में बहुत दुर्गति, बहुत पीड़ा इस जीव को मिलती है। तो सुंदर गति सबको चाहिए, सबको संसार में वैभव चाहिए, धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, सब संसार में भला हो जाए, भलपन सबको चाहिए। इसके लिए भगवान वेद ने कहा कि जहां किन्हीं को भी किसी भी उपाय से जब कभी भी कहीं भी, चाहे जल में चलने वाला प्राणी हो, चाहे थल में चलने वाला प्राणी हो,
चाहे आकाश में विचरण करने वाला प्राणी हो, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, मति कीरति गति भोति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभावो लोक वेद। भगवान वेद का विचार गोस्वामी जी ने लिखा, लोक वेद ना आन उपाओ, वो सब के सब एकमात्र सत्संग से ही हुआ जानना चाहिए, क्योंकि इन सभी चीजों के मिलने का सत्संग के अलावे दूसरा कोई उपाय नहीं। सब मानव की जिंदगी में सत्संग की बहुत आवश्यकता है। अभी तो धरती पर राम राज्य नहीं है। राम राज्य के समय में भी भगवान श्री राम जी को सत्संग के बिना उनकी प्रजा का जीवन अधूरा समझ में आया, और उन्होंने सबों को इसी तरह से बुलाकर खुद से ही सत्संग सुनाने का काम किया। हमारी आपकी जिंदगी सत्संग के बिना अधूरी रहेगी, इसलिए सबों को सत्संग जरूरी है। दुनिया के सभी मानव को सत्संगी बनना चाहिए। रामायण में लिखा हुआ है, थोड़ी देर के सत्संग का महात्मा कहीं भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता। ताप स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला एक अंग, तोल ना ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। सबों को सत्संग करना चाहिए। और संत असंत का लक्षण सुन रहे थे। संत कैसे होते हैं? वेदांत के ऋषि लिखते हैं, विद्यते हृदय ग्रंथिश छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जिनके हृदय की ग्रंथियां खुल चुकी है, आज परम पूज्य प्रधान आचार्य श्री के मुखारविंद से श्रवण कर रहे थे, लाल लाल सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल। यही गिरह है, सबकी गिरह में गांठी में लाल छिपा हुआ है। लाल गांठी खोली के परखे नाही, तासो भयो कंगाल नगरिया बाबरे। जिनके हृदय की ये गांठ खुल चुकी है, जिन्होंने लाल प्राप्त करके मालो माल अपने आप को बना लिया है, मालो माल परमात्मा रूपी धन को प्राप्त करके जिन्होंने खुद को परमात्मा बना लिए, ऐसे होते हैं संत। भगवान महादेव ने भी कहा, अब जन विप्र करो अब माना, जानहु संत अनंत समाना। अपने ही पुजारी को भगवान महादेव ने उपदेश दिया, सुन लो, कभी विप्र का अपमान नहीं करना। विप्र मतलब ब्राह्मण, और फिर ब्राह्मण कौन? तो खुद ब्राह्मण के बारे में भगवान शिव जी कहते हैं, वो है संत। जानहु संत अनंत समाना। वो अनंत है, अनंत अनंत प्रभु होते हैं, परम प्रभु सर्वेश्वर होते हैं। परम प्रभु सर्वेश्वर का जीता जागता मानव का अगर कोई शरीर है तो एकमात्र संत का शरीर है। साक्षात परमात्मा है संसार में चलते फिरते, और ये अमृत होता है, ये अमृत के खान होते हैं।
संत कबीर साहब जी ने कहा, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। गुरु मतलब संत सदगुरु। शीश दिए जाओ गुरु मिलाए, तो भी सस्ता जान। जान को कुर्बान बलिदान करने पर भी ऐसे संत अगर मिल जाए, तो भी सोच लो जीवन का बिल्कुल ये पक्का सौदा सस्ते में मिल गया। संत होते हैं अमृत की खान। गुरु नानक देव जी की श्रेणी में एक गुरु, जिनका 2 शिष्य एक ही घर में, पिता और पुत्र। पुत्र बहुत छोटा था। एक दिन गुरु से जाकर उस छोटे से बालक ने 10-12 साल का समय ले लिया कि हुजूर मेरे भी घर पर आपका चरण पड़े। गुरुजी ने समय दे दिया और जिस दिन इनका समय था आने का, उसी रात में उस बालक की हत्या हो जाती। अब तो घर में सन्नाटा छा गया, लेकिन गुरु भक्त है। बालक को रखा और गुरु की सेवा के लिए जो सामान का इंतजाम किया, उसी इंतजाम के क्रम में उनकी हत्या हुई थी। और फिर सामान तैयार होते होते गुरुजी पहुंचे। गुरुजी को भोजन करने के लिए आसन पर बैठाए, थाली भी परोसन करके सामने दिए। गुरुजी ने कहा, जो मुझे बुलाया था वो कहाँ है, वो मुसन कहाँ है? पिताजी ने कहा, वो तो बीमार है हुजूर, वो नहीं आएगा। कहा नहीं बुलाओ। कहा वो बहुत बीमार है, वो नहीं हमसे आएगा, आप ही अगर बुलाइए, वो अगर आ जाए तो आ जाए। गुरुजी ने बुलाया। अरे बेटा, तो मुझे बुलाकर कहाँ तुम लेटा हुआ है? और वो मरा हुआ जिंदा होकर गुरु के चरणों में आकर सिर नवाया। गुरु महाराज के समय में की घटना परम पूज्य संत श्री साई साहब जी सुनाया करते थे। एक माता गुरु महाराज से आकर कहती हैं, हुजूर मुझे तो पोते होते हैं लेकिन बचता नहीं, एक भी पोता बचता नहीं। आपका आशीर्वाद हो जाता, कहीं मेरा बच्चा वंश की रेखा बच जाता। का इस बार गुरुदेव कहते, इस बार जो जन्म लेगा वो बचेगा। परम पूज्य संत श्री साई साहब जी ये प्रसंग सुनाया करते थे कभी कभी। और बच्चा समय पर जन्म लेता है, और बार तो कुछ दिन कुछ महीने में जी करके मरता था, लेकिन इस बार तो मरा हुआ ही पैदा लिया। डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर ने भी मृत घोषित कर दिया। सबों ने कहा इसको हटाओ, इसको जाकर के फेंको, जो करना है करो। वो बूढ़ी माता कहती है, मेरे गुरु महाराज ने कहा है इस बार जो होगा वो बचेगा, मैं फेंकने नहीं दूंगी। और गुरु महाराज जी के सामने फोटो था, उस मरे हुए बालक को रख करके गुरुदेव से प्रार्थना करती है, गुरुदेव आपने कहा है कि इस बार जो जन्म लेगा वो बचेगा, अगर नहीं बचा तो मैं भी आपके सामने सर पटक करके मर जाऊंगी। आपने कहा है या इस बार जो जन्म लेगा वो बचेगा। पूज्य बाबा कहा करते थे, कुछ घंटे के बाद वो मरा हुआ बच्चा गुरुदेव की कृपा से जिंदा हो जाता है, और उस बच्चे का मुंडन कुप्पा घाट आश्रम में मेरे सामने हुआ। ये पूज्य बाबा सुनाते थे। संत साक्षात अमृत की खान और परमात्मा होते हैं। उनका विचार अमृत प्राप्त कराने के लिए होता है। वो अमृत हमारे आपके अंदर है, वो है प्रभु का दिव्य प्रकाश और दिव्य शब्द जो अमृत है। अमृत संत तुलसी साहब जी कहते हैं, हरदम अमृत कर पान चुए चौधारी, बिन सतगुरु के दृढ़ जीवन संसारी। वो हमारे आपके अंदर में वर्षा हो रही है अमृत की, तो प्रभु की ज्योति और प्रभु की ध्वनि।
कौन उस अमृत को पान करेंगे? परम संत तुलसी साहब जी कहते हैं, सो रत तन मन से साँच रहे रस पीती, कोई जावे सज्जन कुफर काल को जीती। कोई अंतर से बाहर से जो पवित्र है वही अमृत की गंगा में डुबकी लगाकर अमर हो सकता। वो अमृत हम पाने के लिए योग्य बने, इसके लिए सूरत तन मन से साँच करने की जरूरत है। वो होगा गुरु की सेवा करने से, सुमिरन करने से और अपने को पांचों महापापों से बचाने से। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत साक्षात परमात्मा और अमृत का खान होते हैं। हमेशा अमृत की वर्षा होती है। अपने आप को पात्र बनाइए और जीवन का कल्याण होगा। आप अभी स्वामी दयानंद जी महाराज से उपदेश वाणी श्रवण कर रहे थे।